हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी को सीटेट और बीपीएससी 2.0 का पीवाईक्यू का मैथ्स का प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आज क्लास नंबर कौन है? आज पीवाईक्यू के क्लास प्रैक्टिस का क्लास नंबर कितना है? 4 नंबर है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का मिक्सअप क्वेश्चन को देखेंगे कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट या बीपीएससी एग्जाम में। तो उसी प्रकार की या उसी पैटर्न पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं। आज हम उन्हीं का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं किसका है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये हमारा किसका है? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यानी कि ये वर्ग और आयत वाला है। कहता क्या है कि एक वर्ग की परिधि 68 मीटर, एक वर्ग की परिधि कितनी दे रखी है हमें? 68 मीटर दे रखी है। एक आयत की परिधि इस वर्ग की परिधि से दोगुनी है। एक आयत की परिधि जो इस वर्ग की परिधि से कितनी है? दोगुनी है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 10 मीटर अधिक है, यानी कि आयत की जो चौड़ाई है ना वर्ग की भुजा से 10 मीटर अधिक है। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का जो वर्ग का जो परिधि है, पेरीमीटर कितना दे रखा है? 68 दे रखा है। हम लोग जानते हैं वर्ग का पेरीमीटर कितना होता है? 4 गुना भुजा, कितना हो गया? 68। 4 से इसको काटिए कितने बार में? 17 बार में। तो ये जो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 17 आ गई। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग जानते हैं यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ग का जो परिधि है, वर्ग का जो परिधि है, आयत का परिधि वर्ग के परिधि के 2 गुना है, यानी कि 68 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 136। यानी कि जो वर्ग की परिधि आ गई वो कितना आ गया? आयत की जो परिधि आ गई कितना आ गई? 136। और आगे क्या कहता है? आगे कहता है चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, जो आयत का चौड़ाई है ना, ये जो वर्ग की आपको भुजा दिख रहा है, वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर कितना है? अधिक है। 10 मीटर क्या है? अधिक है। तो वर्ग की जो चौड़ाई होगी कितना होगी? ये जो चौड़ाई होगा, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 27 प्लस 10। 27 प्लस 10 करेंगे तो नहीं, 17 प्लस 10, सॉरी 17 प्लस 10, 17 प्लस 10 करेंगे तो 27, यानी कि जो आयत की चौड़ाई हमको कितना निकल गई? 27 निकल गई। तो यहां चौड़ाई की जगह क्या रख लेंगे? 27 रख लेंगे। तो L प्लस 27। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 से जब 136 को काटिएगा तो कितने बार में? 68 बार में। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? L प्लस 27 के। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 68 माइनस 27। जब 68 में से 27 को माइनस कीजिएगा तो L बराबर कितना हो जाएगा? 41। यानी कि हमको आयत का लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम, आयत का लंबाई और चौड़ाई मालूम, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 27 गुना 41 करेंगे तो 27 गुना जब 41 करेंगे माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितना निकाले? 17। तो 17 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 289। देखिए 27 गुना 41 कीजिएगा, क्या कीजिएगा? जब 27 गुना 41 कीजिएगा, 27 गुना 41 कितना होता है? तो 27 गुना 41 होता है 1107, माइनस कितना होगा? 289। तो 1107 में जब हम 289 को माइनस करते हैं कितना होता है? 818। कितना हो जाता है? 818, यानी कि मीटर स्क्वायर, 818 मीटर स्क्वायर। यानी कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 818 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आयत और वर्ग का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन है इजी लेकिन है टाइम टेकिंग। ये क्वेश्चन क्या करेगा? आपका टाइम टेक करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए ये आपको आ गया 3D का क्वेश्चन, यानी कि ये मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है लेकिन मेंसुरेशन में 3D का क्वेश्चन है। कहता है 1 लीटर कार्टून, मतलब एक कार्टून है। आप एक जूस का कोई कार्टून देखते होंगे, जूस का कोई कार्टून होता है ना, तो वो कैसा होता है? क्यूबाइटिकल होता है, मतलब घनाभाकार होता है। कहता है एक जूस के 1 लीटर का कार्टन एक घनाभ के आकार का। कैसा है? घनाभ के आकार। मतलब एक जूस का कार्टन है, ये ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है।
ऐसा है, ठीक है ना। तो ऐसा ये जूस है तो जूस पर यहाँ बना दीजिए, ऐसा है घनाभाकार है। उसके बाद कहता है इसका जो आकार है 8 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, मतलब देखिए क्या कहता है, इन अ क्यूबाइड क्यूब एंड हैज अ स्क्वायर बेस ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो बेस नीचे में पेंदी है ना, ये जो पेंदी आपको दिख रहा है, ये जो पेंदी आपको दिख रहा है, ये पेंदी कैसा स्क्वायर के जैसा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है। तो आगे क्या कहता है, देखिए पहली बात तो एक जूस, तो 1 लीटर बराबर होता क्या है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यही 1 लीटर जूस ही ना इस कार्टून में भरा हुआ है। तो कार्टून का जो वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही है ना, 1000 लीटर मतलब 1 लीटर जूस ही इस कार्टून में भरा है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो किसी भी घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L गुना B गुना H। किसी भी घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, L गुना B गुना H। तो इसका जो वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। लंबाई कितना दे रखा है, 8 मीटर, 8 मीटर ही है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई मालूम नहीं, वही तो ऊंचाई ही तो फाइंड करना है कि इसकी जो ऊंचाई, ये जो डिब्बा है हमको जूस का डिब्बा का ऊंचाई कितना है। जब आप इसको h बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो अटी ओ सॉरी 8 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा सेंटीमीटर। जब 8 से इसको काटिएगा, 8 एक 8 2 0, तो 8 दूना 16, 8 पंचे 40, तो हाइट कितना निकल जाएगा 125 बटे 8, कितना निकल जाएगा 125 बटे 8। तो ये किसके अप्रोक्स होगा, 8 एक 8 4, 8 पंचे 40, लगभग 15 से ये क्या होगा ज्यादा होगा, ये 15 से क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि 16 के आसपास होगा। तो उसकी जो हाइट होगी, उसकी जो गहराई होगी, उसकी जो ये जो कार्टून है इसकी जो गहराई होगी, निकटतम क्या कर यहाँ मतलब क्लोजेस्ट निकटतम कितना होगा, तो निकटतम कितना हो जाएगा, ये आपको 16 के आसपास हो जाएगा। किसके आसपास हो जाएगा, 16 के आसपास हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। बस इसमें ये रिमेंबर रखना है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की परिधि 36 मीटर है, यानी कि परिधि हम लोग जानते हैं वर्ग का 4 गुना ए, वर्ग की परिधि क्या होता है 4 गुना ए, वर्ग का परिधि क्या होता है 4 गुना ए। तो ये कितना दे रखा है 36, तो साइड क्या हो जाएगा, शायद हो जाएगा 9 चौक 36। भुजा कितनी निकल गई, वर्ग की भुजा कितनी निकल गई, हमको 9 मीटर निकल गया, भुजा कितना निकल गया 9 मीटर। आगे क्या कहता है, आगे कहता है एक आयत में वर्ग की तुलना में दोगुनी लंबाई होती है। मतलब एक आयत है तो वर्ग की जो ये भुजा है, वर्ग की तो भुजा जो होती है वही लंबाई, वही 9 ही लंबाई है, 9 ही चौड़ाई है। कहता आयत की जो लंबाई होगी ना वर्ग की भुजा से क्या होगी दुगुना होगी। तो आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई का आधा होगा, मतलब आयत का जो चौड़ाई होगा, जो लंबाई दोगुना हो गया तो उसका जो चौड़ाई होगा आधा होगा, यानी कि वर्ग के भुजा के बराबर उसकी चौड़ाई होगी। आगे कहता वर्ग मीटर में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम ये आयत एकदम प्रेम से बना लेते हैं। आयत कहता क्या है कि ये इसकी क्या है लंबाई है, लंबाई बराबर क्या होगा कि कहता है ये जो वर्ग है ना, ये जो वर्ग दे रखा है, वर्ग का जो भुजा है, ये जो वर्ग की भुजा 9 मीटर निकाले हैं, वर्ग के भुजा का क्या होगा दोगुना होगा, तो लंबाई क्या होगा 9 का दोगुना कितना हो जाएगा 18। और कहता है चौड़ाई जो होगा ना उसके मतलब आयत के लंबाई का आधा, यानी कि वर्ग की भुजा के बराबर, यानी कि चौड़ाई जो ब्रेथ होगी ना वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहता इसी का क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, 18 गुना 9 कीजिएगा, 18 नमा कितना होता है 62 से, मतलब 162 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 162 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 162 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये भी आपको ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन का क्वेश्चन ही है, ये भी आयत और वर्ग का ही क्वेश्चन है, उसी बेस्ड पे है। कहते हैं एक वर्ग की परिधि 20 सेंटीमीटर है,
परिधि, वही वर्ग का परिधि यानी कि 4 गुना है। हम लोग जानते हैं वर्ग की परिधि यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो वर्ग की परिधि कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना हो जाएगा, तो भुजा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। भुजा हमको 5 सेंटीमीटर निकल गया। कहता है एक आयत में वर्ग के समान चौड़ाई होती है। मतलब हम लोग जानते हैं वर्ग में जो भुजा होती है वही लंबाई वही चौड़ाई होती है। यानी कि एक आयत में जितना वर्ग की जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी ना, उतना ही एक आयत की भी चौड़ाई होगी। ठीक है, कहता है आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी होती है। मतलब वर्ग का जो भुजा है उसके भुजा का दोगुना करेंगे ना तो आयत की क्या निकल जाएगी, लंबाई निकल जाएगा। हम इसको आयत एक बना ही लेते हैं। देखिए इसका जो लेंथ होगा ना, वर्ग की भुजा हमको 5 निकला, इसका क्या होगा, दोगुना होगा, यानी कि लंबाई 10 मीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई कहता है जितना आयत के वर्ग का चौड़ाई है ना, वर्ग की चौड़ाई जितनी है उतना ही आयत का चौड़ाई है। तो आयत का चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो आगे क्या कहता है, आयत का वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया डायरेक्ट हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B हो जाएगा। तो 10 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यूनिट को नहीं भूलना है, यूनिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, हमें लगेगा जिस क्वेश्चन में थ्योरी देना चाहिए ये सब क्वेश्चन इजी है और फॉर्मूला बेस्ड है। आप बचपन से आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इन सभी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, ये आपको ज्योमेट्री टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है कि एक समकोण के 3 और 5 तिहाई में डिग्री की संख्या, 3 और 5 तिहाई मतलब 3 और 5 तिहाई, 5/3 यानी कि 3.5/3 का हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज बराबर समकोण कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण 90 डिग्री का होता है। तो इसको करेंगे 3 तिया 9 5 कितना हो जाएगा, 14/3 गुना 90। तो 30 तिया 90, तो 4 तिया 42, यानी कि कितना हो जाएगा, 420। कितना हो जाएगा, 420। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 420। यानी कि एक नंबर ऑफ डिग्री इन द 3 and 5/3 ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 3 और 5/3 राइट एंगल ट्रायंगल का करेंगे तो वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 420 डिग्री का होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज। अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने वाला है तो इस पे हम थोड़ा समय देंगे। देखिए कहता है एक समचतुर्भुज की परिधि, हम लोग जानते हैं रोम्बस की सभी भुजा बराबर होती है, यानी कि अपोजिट एंगल्स, जो आमने सामने का एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और लगातार दो कोणों का सम, समचतुर्भुज के लगातार दो कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तथा उसका जो डायगोनल होता है, उसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। और रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना डायगोनल का प्रोडक्ट D1 गुना D2 होता है। तो यहां पे क्या कहता है हमको, और हम लोग जानते हैं रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, जो वर्ग का परिमाप होता है सेम समचतुर्भुज का परिमाप होता है, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर। यानी कि थोड़ा सा वर्ग को ही टेढ़ा कर देते तो वो क्या हो जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है। तो हमको कहता है समचतुर्भुज का परिधि कितना दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज है, परिधि कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर। आगे क्या है, समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज के समान चौड़ाई होती है। मतलब एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज की जो परिधि है, तो समचतुर्भुज का परिधि 4 गुना a बराबर कितना है, 50। तो a बराबर समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 50/4। तो 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी कि 25/2। यानी कि समचतुर्भुज की जो चौड़ाई हमें दे रखी है, समचतुर्भुज की चौड़ाई यही है ना, चौड़ाई है, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई है, हमको ये कितना दिया है, 25/2 मीटर में है क्या, सेंटीमीटर, क्या है, 2 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने। चौड़ाई हमको 25/2 दिया, तो इसका जब 2 गुना करेंगे तो क्या 25 नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा। तो अब कहता है कि समांतर चतुर्भुज के वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। अब कहिएगा इसमें बेस तो है, हाइट नहीं है। अगर ये 25, तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का भी वही क्राइटेरिया होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर हम आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे ना, तो क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। अगर ये 25/2 है तो ये भी 25/2 होगी, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगी। और ये जो आमने सामने अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा और दो लगातार कोणों का सम इसका भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन इसका जो डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को 180 डिग्री पे 90 डिग्री पे नहीं काटेगा। आगे देखिए, अब हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना बेस गुना हाइट है। तो हमको तो बेस मालूम है, ये जो हाइट है, देखिए ये जो हाइट है, इस हाइट को हम कैसे ज्ञात करेंगे। जो हाइट आपको दिख रहा है, देखिए यहां से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में सोचना है। देखिए यहां आपको 25 ये आपको क्या होगा, ये अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। हाइपोटेनस ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए यदि ये 25/2 है तो आपको एक चीज याद होगा, ट्रिपलेट 7, 24, 25। अगर सबको आधा कर दे, सबको आधा कर दे, तो देखिए ये जो विकर्ण 25/2 हो गया। इसका मतलब अगर ये 25/2 है तो ये बेस भी क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। जब इसको 24/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 के बराबर। यानी कि इसकी जो लंब हो गई क्या हो गई, यानी कि हाइट जो हो गया वो क्या हो गया, 12। और बेस हमको जो ये पूरा बेस कितना दे रखा है, 25 के बराबर दे रखा है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 25 गुना 12, तो 6 दूना 12, 25 छाके 150। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था, बाकी बात सारा चीज आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम आपको क्या बताएं, जिस क्वेश्चन पे हमें लगेगा कंसेप्ट बताना चाहिए, जिस क्वेश्चन पे लगेगा समय देना चाहिए, हम उस क्वेश्चन पे अवश्य समय देंगे। और जिस क्वेश्चन को लगेगा कि इस पे समय नहीं देना चाहिए तो उस पे हम समय नहीं देंगे। देखिए पानी का एक 2 लीटर कार्टन, अब फिर एक जूस का बोतल आ गया है। अब वो पहले, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 1 लीटर का था, अब कितने लीटर का हो गया, 2 लीटर का हो गया। तो हम लोग जानते हैं 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब। 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये कार्टून है जूस का, ये कार्टून है, पहले 1 लीटर का था, अब 2 लीटर का बना देते हैं। ठीक है, अब ये 2 लीटर का बन गया। हम लोग जानते हैं 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इस कार्टून का, या कह सकते हैं इस घनाभ का जो वॉल्यूम है ना, 2000 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे क्या कहता है, इसका एक वर्ग आधार, मतलब आधार जो है एक वर्गाकार है। थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक है। आधार जो है कैसा, वर्गाकार। आधार कैसा है, वर्गाकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि आधार जो, ये आपको आधार दिख रहा है, ये जो आधार है, ये आधार कैसा है, वर्गाकार है। अगर ये 6 तो ये 6। तो कहता है कि सेंटीमीटर में कार्टून में पानी की गहराई है, मतलब इसको ज्ञात करना है, इसको H को ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन, ये जितना पानी भरा, 2 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इस कार्टून का जो आयतन होगा 2 ही लीटर होगा ना, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन जो होता है वो क्या होता है भैया, L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो आयतन कितना दिया हुआ है हमको, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 6, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6, तो 6 गुना H। तो आप देखिए ये 6 गुना में तो इस साइड आएगा, तो भागा में, तो H बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो H बराबर हो जाएगा आपको 2000/6 गुना 6। अब देखिए, अब इसको जब काटिएगा ना, तो इसको काटेंगे तो इसको देखिए काटिए, 2 से 2 तिया 6, तो 2 एका 2, 1000। इसको 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा 500। ये कितना हो गया
3 3 9, ये कितना हो गया 500/9, कितना हो गया ये 500/9। तो 500/9 को जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये 9 पचे 45, कितना बचा 5 0, फिर 9 पचे 45, फिर कितना बचा 5 डेसिमल, यानी कि 55 से ये बड़ा होगा। 55 से क्या होगा बड़ा होगा। तो 55 से बहुत बड़ा नहीं होगा, एक बड़ा होगा तो 55 से बड़ा होगा, तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 56, यानी कि इसकी जो गहराई होगी वो क्या हो जाएगी, ये जो हाइट होगा क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर के आसपास। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था थोड़ा। देखिए सीटेट और बीपीएससी में होता क्या है, क्वेश्चन इजी पूछता है, उसका जो लैंग्वेज में हेरा फेरी कर देता है। तो बच्चों में क्या होती है कि लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही वर्ग और आयत का परिधि वाला आ गया। कहता है एक वर्ग की परिधि 44 सेंटीमीटर। एक वर्ग की परिधि कितना दे रखा है हमें 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का परिधि क्या होता है 4 गुना भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 44। तो भुजा कितनी हो जाएगी 11 चौके 44, कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। भुजा हमको कितना निकल गया 11 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है एक आयत की परिधि इस वर्ग की परिधि के बराबर है, यानी कि वर्ग का परिधि 44 है तो आयत का भी परिधि कितना दिया हुआ है, तो आयत का जो पेरीमीटर होगा ये भी कितना हो जाएगा 44। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है 2 गुना L प्लस बी बराबर 44। 2 से काट लीजिए तो L प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। आगे क्या कहता है आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग का भुजा 11 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितना दे रखा है हमें, वर्ग की भुजा हमको 11 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आयत की जो लंबाई होगी वर्ग के भुजा से, इसका जो लंबाई होगा वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक होगा। तो 11 में अगर 5 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो लंबाई कितना हो जाएगा 16 प्लस बी बराबर 22। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 22 में अगर हम 16 को माइनस कर देते तो कितना हो जाता है 22 में अगर हम 16 को माइनस कर देते तो कितना हो जाता है 6 हो जाता है। यानी कि आयत की जो लंबाई निकली कितना निकली 16, आयत की जो चौड़ाई निकली वो कितना निकली 6। तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। पहले इससे पहले क्या पूछ रहा था डिफरेंस। देखिए पैटर्न मतलब सेम क्वेश्चन आयत वर्ग का ही पूछ रहा है, कभी डिफरेंस पूछ लेता है कभी योग पूछ लेता है। अभी क्या पूछ रहा है योग। तो आयत वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई 16 के 96, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 121 में अगर हम 96 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 210, तो कितना हो जाएगा ये 260, कितना हो जाएगा 217, कितना हो जाएगा सॉरी कर ही लेते हैं 7, कितना हो जाएगा 217, कितना हो जाएगा 217 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग और आयत का जो क्षेत्रफल का सम होगा वो कितना होगा भैया, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का सम होगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या बोले इस प्रकार के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप ओवर है तो ये सब जो हम लिखते हैं ना आयत एल प्लस बी, इन सभी चीजों को थोड़ा सा माइंड में कीजिएगा तो जल्दी होगा। क्योंकि देखिए हम इसलिए लिखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिखने लगेंगे ना तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं जिससे कि उनको समझ में आए कि हम क्या लिखें। तब पर भी हम भी बहुत शॉर्ट लिखते हैं तो बहुत ज्यादा लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समकोण के 2 और 2 तिहाई, वही फिर मतलब ज्योमेट्री का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 2 का 2 तिहाई कहता है कि 90 डिग्री क्या होगा। तो 2 तिया 6 2 कितना हो जाएगा 8/3 गुना 90, तो 30 तिया कितना होता है 90, 8 तिया 24 कितना हो जाएगा 240। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लिए। आगे क्या कहता है ABCD भी डाल दीजिए।
आगे क्या कहता है, एक भुजा L है, मान लेते ये भुजा L है और यदि इसकी दूसरी भुजा की लंबाई 2 गुनी है, अगर ये L है ना तो इस भुजा की लंबाई इसका क्या है 2L है। आगे क्या कहता है, और तीसरी भुजा 2 गुनी और आधी है, मतलब 2.5 गुनी है। क्या है 2.5 गुनी है, यानी कि L का 2.5 गुनी करेंगे तो क्या कर 2 5 5L हो जाएगा। तो कहता है त्रिभुज का परिमाप, तो आप जानते हैं परिधि, दुनिया की किसी भी आकृति का अगर परिधि ज्ञात करना हो तो उसके बाउंड्री को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसका जो परिधि होगा, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, तो इसकी परिधि हो जाएगी आपको भैया इन सभी साइड को L + 2L कितना होगा 3L, 3L में 2.5L ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5.5L हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5.5L। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें परिधि पूछ दिया था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 1/3 रिजु कोणों में डिग्री की संख्या कितनी है। तो रिजु कोण किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल जानते हैं भैया, 180 डिग्री का कोण, उसी को रिजु कोण कहा जाता है। नंबर ऑफ डिग्री इन 1 and 1/3 स्ट्रेट एंगल, 1 and 1/3 यदि 1.1/3 का 180 कितना होगा, तो 3 1 4/3 बराबर 180, 6 तिया 18, 6 चौके 24 कितना डिग्री हो जाएगा 240 डिग्री। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा 240 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। हम एक पहला क्वेश्चन जो बताया थोड़ा सा धीरे से बताया, अब ये क्वेश्चन अब आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, हम आपको थ्योरी बताएंगे। कहता है कि अब पहले देखिए एक वृत्त, वृत्त का रेडियस होता है, सरकमफ्रेंस होता है, एरिया होता है ना, इसको एरिया कहते हैं, इसको कहते हैं परिधि, ये हो गया आपको त्रिज्या, ये आगे हो गया आपको क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर रेडियस 7 दिया हुआ हो ना तो सरकमफ्रेंस यानी कि जो परिधि होगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं रेडियस r होता है तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, जब 2πr कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, और एरिया क्या होता है πr² होता है। देखिए यदि हमको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर या मीटर दिया हुआ हो तो परिधि 44 सेंटीमीटर या मीटर हो जाएगा। यदि हमको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर या मीटर दिया हो तो एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि 7 का कोई भी मल्टीपल हो, कोई संख्या अगर 7 का मल्टीपल दे दे, कोई भी संख्या क्या कर दे 7 का कोई मल्टीपल दे दे, 7 का मल्टीपल दे दे, अगर मान के चलिए 7 का कोई मल्टीपल के मल्टीपल दे दिया, 7 का के मल्टीपल दे दिया, तो एरिया भी यानी सरकमफ्रेंस भी 44 का के गुना हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 154 का के स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 154 का के स्क्वायर गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या कीजिएगा, आसानी से क्या कीजिएगा, आप एरिया को क्या कर पाइएगा, फाइंड कर पाइएगा। तो हम क्या करते हैं, आपको यहीं पे एरिया निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, तो यानी कि ये 154 का कितना गुना है। तो 154 का जब हम 154 को कितना गुना करें, 4 गुना करें, तो ये क्या 116 होगा। तो ये जो रेडियस, ये जो r है यानी कि किसका स्क्वायर है, तो आप कहिएगा ये जो r है, ये जो r यानी कि 4 है, ये 4 2 का स्क्वायर है। कितना स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो आगे क्या कहता है, तो इसका व्यास क्या होगा, तो पहले मान चलिए त्रिज्या 7 का त्रिज्या कितना गुना होगा, यहां r अगर मतलब के स्क्वायर है तो त्रिज्या कितना होगा 7 का 2 गुना, इसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा 7 का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 7 का 2 गुना कितना होगा 14 हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या हमको कितना निकला 14। तो पूछा क्या है इसका व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुना r यानी कि 2 गुना 14 यानी कि 28 मीटर। क्या हो जाएगा 28 मीटर। तो इस वृत्त का त्रिभुज का क्या हो गया, मतलब कि वृत्त का जो व्यास हुआ वो कितना हो गया 28 मीटर हो गया। वृत्त का व्यास क्या हो गया 28 मीटर। क्या हम इसके लिए वृत्त बनाए, रेडियस लिखे, नहीं लिखे। अगर आप इस चीज को रिमेंबर रखिएगा तो आसानी से आप इसका क्या कर पाइएगा, इसका एरिया को आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं, और इससे रेडियस भी आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है उस वृत्ताकार पथ, अब देखिए यहाँ पे एक
वृत्त के अंदर वृत्त डाल दिया जाए तो कहते हैं दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब वृत्त के अंदर क्या डाल दिया गया, एक वृत्त डाल दिया गया, वृत्त के अंदर वृत्त डाल दिया। तो ये जो है ये छोटे वृत्त का त्रिज्या और यहां से लेकर यहां तक बड़े वृत्त का त्रिज्या। तो ये अगर छोटी आर है, ये क्या है, ये यदि हमको क्या दे दे, छोटी आर दे दे, क्या दे दे, छोटी आर दे दे, तो ये जो बड़ा वाला होगा ये क्या हो जाएगा, बड़ी आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये अगर यहाँ पे ये जो रास्ते का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो यहां हम लिख देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर का स्क्वायर। अगर हम इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से कहता है कि वृत्त के पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 मीटर परिधि वाले एक वृत्त के चारों ओर बनाया गया। तो ये जो वृत्त का परिधि है ना, ये कितना दिया हुआ है, 44 मीटर। तो अब यहां देखिए हमको परिधि सरगम फ्रेंस कितना दिया हुआ है, 44, तो 440 कितना दिया हुआ है सरगम फ्रेंस। यहां पे एकदम दिमाग एकदम सोचिएगा, हम कर रहे हैं कैसे। सरगम फ्रेंस हमको 440 दिया हुआ है, ये 44 का कितना गुना है, तो ये 44 का 10 गुना है, यानी कि त्रिज्या भी क्या रहा होगा, 7 का 10 गुना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 का 10 गुना, यानी कि 70। रेडियस कितना हो जाएगा, 70, 7 का 10 गुना। तो ये जो त्रिज्या यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 70, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, कहता है और जिसकी चौड़ाई मतलब रास्ते की वृत्त के चारों ओर बनाया गया और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर। तो ये जो चौड़ाई दे रखी है ना, ये चौड़ाई कितना दे रखी है, ये चौड़ाई आपको 7 मीटर दे रखा है। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। ये 7, ये 7, ये 70, ये 77। तो यहाँ पे क्या कहता है कि रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। बड़ी आर, बड़े आर कितना है, 77, 77 का स्क्वायर करेंगे माइनस छोटी आर, छोटी आर कितना है, 70, 70 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। आप कहिएगा बिल्कुल ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। 77 में जब 70 को जोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 77 में अगर 70 को जोड़िएगा तो कितना होता है भैया, 22/7 गुना 147। और 77 में 70 को माइनस कीजिएगा तो कितना होता है, 7 होता है। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 से जब 147 को गुना कीजिएगा, तो 22 से जब 147 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये आपको 3234 के बराबर होगा। 47 को अगर 22 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये 3234 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसको यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं। 7 दूना 14, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहां पे 2 पे कंडीशन फंस रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इन दोनों में कोई होगा। तो आप गुना कीजिएगा, तो इसको 22 को 147 से गुना कीजिएगा, किसके बराबर होगा, ये 3234 को। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आप देखिए अगर आपको एक तरीका बताए तो इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता, अगर वो तरीका नहीं जानते। हम क्या करते, इसका रेडियस निकालते फिर इसमें जोड़ते, तो बहुत समय लग जाता। लेकिन इस तरीके से बताए, यहाँ आप रास्ते का भी क्षेत्रफल सीधा सीख गए। किसी भी वृत्त में अगर हमको रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला से पाई इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर कीजिएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वही सेम एक अब यहां क्या आ गया, अर्धवृत्त आ गया। तो अर्धवृत्त का भी फंडा बता देते हैं। अगर हमको रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया ज्ञात करना, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और एरिया कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। रेडियस अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 36 और एरिया 77। अगर रेडियस के गुना है तो सरकमफ्रेंस भी के गुना होगा, लेकिन एरिया कितना होगा, 77 का के स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, आप रिमेंबर रखिएगा। यहां पे क्या कहता है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि डैश है, मतलब 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि। देखिए 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये 7 का कितना गुना है, तो 28 7 का 7
चौके 28, यानी कि 7 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो इसका जो सरगम फ्रेंस होगा, ये जो सरगम फ्रेंस होगा, ये सरगम फ्रेंस भी 36 का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 36 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 144। 36 का 4 गुना, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 12 2 14, यानी कि 144 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो सरगम फ्रेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये आसान था। इसको देखिए, यदि रेडियस 7, अगर रेडियस 7 का मल्टीपल है, अगर रेडियस 7 के गुना है, रेडियस कितना गुना है, के गुना है, तो सरगम फ्रेंस भी के गुना होगा और एरिया के स्क्वायर गुना। रेडियस के गुना यानी कि त्रिज्या के गुना, तो परिधि भी के गुना और एरिया क्या होगा, के स्क्वायर गुना। एरिया क्या हो जाएगा, के स्क्वायर गुना, यानी कि रेडियस जो होता है सरगम फ्रेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर मल्टीपल होता है और एरिया, सरगम फ्रेंस क्या होता है, आर मल्टीपल और एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर गुना होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप इस तरीका को सीखे तो डायरेक्ट हम आंसर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस प्रकार का आपको इसको इस तरीका को सीखना है तो हम आपको 15 मिनट का वीडियो बना करके सेमी सर्किल पे डाल दिए हैं, सर्किल पे डाल दिए। आप दोनों 15 मिनट की वीडियो को देख लीजिए, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ वृद्धि वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या कीजिए, एक फॉर्मूला होता है x + y + xy बटा 100। मतलब लगातार अगर हमको क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय द 5%, मतलब लगातार जब वृद्धि होता है तो इस फॉर्मूला को लगा करके हम क्या करते हैं, टोटल परसेंटेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल। तो हम लोग जानते हैं एरिया में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, यानी कि रेडियस पे, त्रिज्या पे ही ना वृद्धि हुआ है तो 2 बार वृद्धि हुआ होगा, तो यानी कि 5 + 5 गुना 5 बटे 100। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 4, यानी कि 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 4 हो जाएगा। तो 1 बटे 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.25 लिख सकते हैं। तो 10 में अगर हम 0.25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.25। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इजी था, आसान था। मतलब इस फॉर्म x + y + xy बटे 100 पे इसको बैठा दीजिए आसानी से। अगर किसी भी वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि हो ना, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे तो इस फॉर्मूला का क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7, 24, 25। देखिए 7, 24, 25 जैसे देखे तो ये आपको ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा होगा। था जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। यानी कि लंबाई हमको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी भुजा की लंबाई ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक वृत्त बना देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक वृत्त का निर्माण कर देते हैं। इसके अंदर एक वृत्त बना दिए, ठीक है। कहता है इस वृत्त की जो ये त्रिज्या है ना, यही आर को ज्ञात करना। तो अंतः वृत्त का त्रिज्या क्या कहता है, अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अंतः यानी कि इनर सर्किल का जो रेडियस ऑफ इनर सर्किल, अंतः वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है P + B - H बटे 2। यानी कि लंबाई मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 कर देंगे तो इसका लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब 24 दिया हुआ है, प्लस आधार कितना दिया हुआ है 7, माइनस कर्ण कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है बटे 2। यानी कि 24 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 25 बटे 2। तो 31 में से 25 को घटाएंगे 6 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर। यानी कि इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत, कोई सीधा इस फॉर्मूला को रिमेंबर रखना है। किस फॉर्मूला को रिमेंबर रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना हो, राइट एंगल ट्रायंगल में जब अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना हो तो P + B - H बटे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या R निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, छोटी r निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपया। देखिए 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर का कीमत कितना दिया हुआ है, तो 10 स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का कीमत 1540 रुपया दिया हुआ। तो 1 मीटर स्क्वायर एक मीटर पर स्क्वायर का जो कीमत होगा वो कितना, 1 मीटर पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर देखिए यहां पे, सॉरी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ाया, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ पैव्ड फ्लोर इन अ सर्कुलर रूम इज 1540 रुपीज एट द रेट ऑफ द 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर का जो हमको क्या करना है, 1 स्क्वायर द रेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर के दर से, किसके दर से, 1 स्क्वायर मीटर के दर से, 1 स्क्वायर मीटर को, मतलब 1 स्क्वायर मीटर को जो फर्श पे हम लगा रहे हैं ना, कोई ईटा पत्थर लगा रहे हैं, तो 1 स्क्वायर मीटर जब लगाते हैं तो हमको 10 रुपया लगता है। तो टोटल कितना रुपया लगा है हमको, 1540 रुपया लगा है। तो हमको 1540 रुपया निकल लगा है। तो उस जो हमको जो वो फर्श है, तो वो फर्श जैसे मान के लिए फर्श कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है ना, इसमें जो पत्थर लगा हुआ है ना, उस पत्थर का कॉस्ट हमको 1540 रुपया लगा है। कहता है कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से, मतलब 1 वर्ग मीटर को लगाने में कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। तो 1540 रुपया, मतलब 1540 रुपया लगा है, तो इसमें कितना वर्ग मीटर लगा है, तो 1540 को अगर 10 से भाग दे दीजिएगा तो ये नहीं लिखेगा, 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 144 मीटर स्क्वायर, मतलब 144 मीटर स्क्वायर एरिया में 10 रुपया प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से क्या लगाया गया है, फेंसिंग लगाया गया। क्या फेंसिंग लगाया गया, नहीं, पक्का फर्श लगाया गया, मतलब ईटा लगाया गया है। तो ये जो फर्श हमको दिया रहा है, ये वर्गाकार फर्श है, इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154, मतलब 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहता है, तो अब देखिए इसका जब फर्श का 154 मीटर स्क्वायर एरिया निकला है, क्या ये निकला है, एरिया निकला है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कहता है इस फेंसिंग की लागत 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा। तो फेंसिंग की लागत, मतलब फेंसिंग जो करेगा भैया, तो फेंसिंग कहां पे करेगा, बाउंड्री पे ही ना करेगा। फेंसिंग कहां पे करेगा, बाउंड्री पे ही करेगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, अगर रेडियस 44 है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44। रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। रेडियस अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 6 रुपया की दर से 44 मीटर फेंसिंग करने में कितना रुपया लगेगा, तो 6 रुपया की दर से इसको जब गुना करेंगे, 6 को 24 4 हासिल, तो 6 को 24 2 26, यानी कि 264 रुपया लग जाएगा। कितना रुपया लग जाएगा भैया, तो 264 रुपया लग जाएगा। यानी कि 6 रुपया की दर से इसका जो फेंसिंग करेंगे, यहाँ जो बार लगाएंगे या एक घेराव करेंगे, तो उसमें कितना रुपया लग जाएगा, 264 रुपया लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, में अंकित एक चतुर्भुज है, DAB और BCD कोणों के द्विभाजक है। मतलब एक क्या है, एक वृत्त है। सॉरी फॉर दैट। देखिए क्या कहता है, एक वृत्त, क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर क्या बनाया गया, एक चतुर्भुज बनाया गया। क्या बनाया गया, एक चतुर्भुज आप बना लीजिए। कैसा सा भी चतुर्भुज बना लीजिए, कैसा चतुर्भुज है ये नहीं बताया गया। कहता है मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D। कहता है कोण DAB और BCD के कोणों के समद्विभाजक, मतलब समद्विभाजक मतलब उस कोण को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में काट देता है। तो क्या कहता है, DAB यानी कि DAB यानी कि इस कोण का समद्विभाजक है। क्या है, इस कोण का समद्विभाजक। उसके बाद क्या कहता है, BCD यानी कि BCD इस कोण का समद्विभाजक क्या है, X और Y है। क्या है ये, क्या इसका समद्विभाजक क्या है, X और इसका क्या है, Y। कहता है X Y की लंबाई क्या होगी। तो X और Y की लंबाई, यहां देखिए इस छोर से इस छोर ये जो गया है, क्या ये एक वृत्त का व्यास नहीं है। आप कहिएगा बिल्कुल, ये वृत्त का क्या है, ये वृत्त का डायमीटर है। क्या है, डायमीटर। वृत्त का डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 गुना 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 2R हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी।
नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक। मतलब वृत्त की परिधि होती क्या है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुना आर। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर 2 गुना आर। तो क्या अभी ये दोनों बराबर होगा? नहीं, कहता है वृत्त का जो परिधि होगा व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, इसमें हम क्या करेंगे? 15 जोड़ देंगे। क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? आप कहिएगा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 2r को इस साइड ले आइए, या 2 पाई आर है, 2 पाई आर से 2r कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई माइनस 1 बराबर 15। देखिए पाई माइनस 1, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। 22/7 में 1 को घटाइएगा तो 22 में 7 को घटाइएगा तो कितना होगा? 15। क्या हो जाएगा? 15/7। ये क्या होगा? 2 गुना आर गुना 15/7 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो ये 15 से ये 15 कट जाएगा। जब ये 15 से 15 कट गया तो ये 7 किधर चल जाएगा? उधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r बराबर 7। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5 कहता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि। हम आपको बताए थे कि आंतरिक और बाहरी, अगर मान के चलिए वृत्त दिया हुआ है, यानी कि संकेंद्री वृत्त के अंदर वृत्त दिया हुआ, अगर रास्ते का क्षेत्रफल, यहां जो मोटाई पूछ रहा है, क्या कहता है? गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 और 44 है। यदि परिधि कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है, तो ये क्या है? 44 का आधा है। क्या है? 44 का आधा है। तो रेडियस 7 का आधा होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5। बताएं कि नहीं? अगर 7 का कोई, अगर ये जो परिधि है 44 का क्या है? 44 का जब आधा करते हैं तो कितना होता है? 22 होता है ना। तो 22 क्या है? 44 का आधा, यानी कि 44 का 1/2 गुना है। तो त्रिज्या भी कितना गुना हो जाएगा? त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? 7 का 1/2 गुना हो जाएगा। तो अगर परिधि 22 है तो त्रिज्या 3.5 होगा। और यदि परिधि 44 है तो रेडियस कितना होगा? 7 होगा। ये पता है आपको। परिधि अगर 44 है, रेडियस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्योंकि इससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। कहता है अंगूठी की मोटाई, यानी कि अंगूठी वो जो रास्ते का क्षेत्रफल, यहां अंगूठी की मोटाई से मतलब टेंशन में आइए कि ये मोटाई क्या पूछ दिया। तो वो मोटाई कुछ नहीं है। जिस तरह से तभी वृत्त का रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे ना, वो जो मोटाई वही रास्ता है। कहता है रास्ता का मोटाई का क्षेत्रफल क्या होगा? अंगूठी की मोटाई डैश है। तो अंगूठी की यहां क्या पूछ दिया? मोटाई पूछ दिया, क्षेत्रफल भी नहीं पूछा है। यदि मान के चलिए ये अंगूठी ये है और ये जो है ये है, तो मोटाई यही है ना भैया? मोटाई यही है ना? आप कहिएगा बिल्कुल मोटाई यही है। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हमको कितना दे रखा है? तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 3.5 है। और बाहर वाले, अंदर यानी कि केंद्र से बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है? इसका क्या है? यानी कि छोटी r 3.5 है, बड़ी r कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो छोटी r 3.5 है तो बड़ी r कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो अंगूठी की मोटाई कितनी हो गई? तो मोटाई बराबर हो जाएगा, यानी कि बड़ी r, यानी कि 7 माइनस 3.5, यानी कि 3.5, यानी कि 7 में 3.5 को अगर माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या? हाँ, सेंटीमीटर। यानी कि वो जो अंगूठी है, अंगूठी की मोटाई कितनी हो जाएगी? तो अंगूठी की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अंगूठी की मोटाई कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। देखिए इस तरह से, इसलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में हमको कुछ करना पड़ा, आसानी से कर दिए। ये फिगर इसलिए बनाए, थोड़ा सा आपको समझाना था इसलिए, नहीं तो हम डायरेक्ट करते 7 में से 3.5 मतलब 3.5 को माइनस करते 3.5 आंसर आ जाता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक गोलाकार बगीचा के चारों ओर बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया। मतलब एक गोलाकार बगीचा है, उसके चारों ओर बाहरी एक क्या किया गया? वृत्ताकार पथ बनाया गया। मतलब एक बगीचा, उसके चारों ओर एक गोलाकार पथ बनाया गया, बीच में क्या बना होगा? पथ। यानी कि ये बगीचा है, इसके चारों ओर क्या कर दिया गया? घेरा कर दिया गया। तो ये क्या बन गया? पथ बन गया। ये क्या बन गया? हमको पथ बन गया। आगे क्या कहता है? आंतरिक परिधि क्रमशः बाहरी और आंतरिक परिधि। तो ये जो आपको दिख रहा है बाहरी परिधि दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? बाहरी परिधि। तो बाहरी परिधि कितना हुआ है? 220 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है।
बाहरी परिधि जब 220 दिया हुआ है तो यानी कि ये 44 का कितना गुना होगा, तो ये 44 का 5/2 गुना नहीं होगा, क्योंकि अगर 44 को इससे काटिएगा तो 22, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10, 1, 11, सॉरी ये 44, ये जो 220 दिया हुआ ये 44 का कितना गुना होगा, ये तो 44 का 5 गुना होगा। कितना गुना होगा भैया, तो 44 का 5 गुना होगा, ठीक है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये रेडियस हो जाएगा 7 का 5 गुना, तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 35। यदि परिधि 220 है तो त्रिज्या 35 निकल गया। यदि परिधि 220 है भैया तो त्रिज्या 35 निकल गया। यदि परिधि 44 है, परिधि 44 है तो परिधि 44 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि ये 44 का 1 गुना है तो त्रिज्या भी 7 का 1 गुना, 7 का 1 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो बड़ी आर कितना दिया हुआ है, ये जो यही बड़ी आर है ना, ये छोटी बड़ी आर कितना, 35 का स्क्वायर पाई इंटू, तो पाई का वैल्यू क्या कीजिए, रख लीजिए, पाई का वैल्यू क्या कीजिए, रख लीजिए 22/7। क्या लिखिए, 22/7। देखिए बड़ी आर 35 का स्क्वायर माइनस छोटी आर 7 का स्क्वायर। तो 35 में जब 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 35 में जब 7 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 42 गुना 28, ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, ये क्या हो जाएगा 88 गुना 42। जब देखिए 88 गुना 42 करेंगे तो हम इसको इकाई स्थान पे चेक करेंगे, तो 8 दूना 16 इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए, तो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हम इन दोनों ऑप्शन में फंस गए, तो हम 88 को 42 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए गुना करने का आपको हम तरीका बताते हैं। 88 क्या है, 11 गुना 8 है, 8 से 42 को गुना कर दिए, 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 चौके 32 1, 8 चौके 32 1 33 गुना 11, 11 छके 66 के 6 हासिल 3, 11 33 3, 36 के 6 हासिल 3, 11 33 3, 11 33 3 कितना हो जाएगा 36, 11 छके 66 के 6 हासिल 6, 11 33 6 कितना हो जाएगा 39 का 9 हासिल 3, 11 36, यानी कि 3600 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3696 मीटर स्क्वायर। तो वो जो आंतरिक यानी कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल 3696 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखिए एक कंसेप्ट को सीखने से कितना क्वेश्चन इजी वे में बनने लगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में हमको इसका रेडियस निकालना पड़ता है, इसका रेडियस निकालना पड़ता है, इसमें बहुत समय लग जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो आज हम अपने क्लास को, क्लास नंबर 4 को यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखिए आपको अगर देखिए ये अगर सुनिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर ऑफिशियल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यदि आपको मैथ्स से पढ़ना हो, क्या पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, देखिए अभी एसएससी ने अपना वो जो कैलेंडर होता है उसको जारी कर दिया है। अगर आपको मैथ्स पढ़ना हो तो 22 नवंबर से, कब से, 22 नवंबर से बैच आरंभ हो रहा है, ऑफलाइन बैच। कौन सा बैच, ऑफलाइन बैच आरंभ हो रहा है रंगभूमि मैदान के पास। हमारा पता है रंगभूमि ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म रंगभूमि मैदान के पास विजय फिजिक्स के बगल में आकर के आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, और हमारी जो बेस्ट फैकल्टी होगी उसके द्वारा आपकी तैयारी क्या की जाएगी, कराई जाएगी। यदि आपको वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।